तेजस भैया। हाँ जी भैया। तो आज की लाइव शुरू की जाए फिर। जी भैया। तो भैया आज हमारे क्या क्या विषय हैं। आज हमारे दो ही सवाल हैं। जी भागवत भैया। भागवत जी। से रिलेटेड है। जी भैया। जी भैया, सबसे पहला सवाल है कि ययाति ये महाराज ययाति जो हैं हम्म, उनके विषय में है। जी भैया। भैया जी ये जो विषय है बहुत सुंदर टॉपिक लिया है आज, क्योंकि राजा ययाति का चरित्र मैं समझता हूँ कि सबसे उत्तम चरित्र में से एक है। कि जी जो भैया। व्यक्ति राजा ययाति के चरित्र को पढ़ता है, सुनता है, वो अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है और बहुत आगे जाता है। जी भैया। और जो व्यक्ति राजा ययाति से कुछ सीखता है ना, वो उनकी तरह गलतियां नहीं करेगा जो उन्होंने की थी, है ना। और उनका चरित्र ये बताता है कि आप कितना भी भोग कर लीजिए, आप कितना भी कामनाओं की पूर्ति कर लीजिए, वो आपकी कामनाएं, आपकी भोग विलास की इच्छाएं कभी शांत नहीं होंगी। नहीं होती है, सही बात है। हमारी जो इंद्रियां हैं वो भोग में व्यस्त रहती हैं, है ना। जब से हम जी जन्म लेते हैं और 7 साल तक, जब तक हम मरते नहीं तब तक हमारी इंद्रियां हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। पीछा नहीं उनको सिर्फ छोड़ती। उनको सिर्फ भोग तृप्ति चाहिए, है ना। सही तो बात है भैया। राजा ययाति के माध्यम से हम यही सीखेंगे, यही जानेंगे कि किस प्रकार हम अपनी कामनाओं को वश में करें, हम किस अपनी कामनाओं को किस तरह से कम करें, है ना। उसके विधि विधान बताए गए, उसके नियम बताए गए। तो राजा ययाति को के चरित्र को शुरू करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इंसान जीवन में कुछ भी करे, है ना। मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि साधु संत महामुनि ये लोग भोग नहीं किया करते थे। एक समय ये भी भोग किया करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आता था जब इनको भोग से विरक्ति हो जाते थे। भोग भोगिए, आप कामनाएं भोगिए, लेकिन एक समय ऐसा आना चाहिए जब उस पर पूर्ण विराम लग जाना चाहिए। यदि आप नहीं लगाओगे तो आपका विनाश निश्चित है, पतन आपका निश्चित है। जी तो भैया। राजा ययाति, आपने शायद सुना होगा, चंद्रवंश के एक प्रमुख राजा में से एक है। हाँ। ये हाँ। ये वही ये वही ययाति राजा हैं जिनके वंश में आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है। अब जिनके वंश में भगवान स्वयं श्रीमन नारायण ने अवतार लिया है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि राजा ययाति खुद में कितने महान रहे होंगे, या उनका वंश कितना महान रहा होगा, है ना। देखिए, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे पृथ्वी पर जो मानव जाति के जो वंश रहे हैं वो दो ही वंश रहे हैं। या तो सूर्य वंश रहा है या चंद्र वंश रहा है। तीसरा कोई वंश है ही नहीं। और हम जितने भी इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं ना, हम सबका इन दोनों में से कोई ना कोई एक वंश है हमारा। ठीक है। तो राजा ययाति चंद्रवंश में उत्पन्न हुए। ठीक है। उनकी एक बार होता ये है कि अ, असुर गुरु शुक्राचार्य की पुत्री होती है देवयानी। और उस समय एक असुर थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है। वृत्सासुर कुछ इस तरह से नाम था उनका। उनकी पुत्री थी शर्मिष्ठा। वो दोनों आपस में बहुत ज्यादा घनिष्ठ सहेली थी। एक दिन क्या हुआ कि देवयानी और शर्मिष्ठा एक पार्क में खेल रही थी, उद्यान में, मतलब जिसे बाग होता है उसमें खेल रही थी। और खेलते खेलते उनका नहाने का मन किया, तो वो वहां पे कुंड था, वो कुंड में जाके नहाने लगी। अब जब वो नहाने लगी तो अपने कपड़े उपड़े सब उतार के किनारे पर रख दिए। सारी सहेलियां, हजारों की संख्या में सहेलियां थी, सब स्नान कर रही थी वहां पे। तो इतने में क्या होता कि संध्या वंदना का समय था, वो शाम का समय था। तो कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में ये है कि संध्या के समय पर देवी देवता ऋषि साधु मुनि ये विचरण करने के लिए आते हैं, जो सिद्ध लोग होते हैं। अब ऐसे में होता क्या है कि जब वो स्नान कर रहे थे शर्मिष्ठा और देवयानी अपने सहेलियों के साथ में, तब भगवान शिव शंकर भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में नंदी पर सवार होकर पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आते हैं। और संयोग से वो उसी तरफ आ रहे होते हैं जिस तरफ देवयानी और शर्मिष्ठा ये वगैरह सब लोग स्नान कर रहे थे। तो सभी शर्मिष्ठा और देवयानी को शर्म आई कि हम निर्वस्त्रों के नहा रहे हैं, तो उन्होंने झटपट कपड़े पहन लिए।
अब हुआ यूं कुछ ऐसा कि देवयानी ने शर्मिष्ठा के और शर्मिष्ठा ने देवयानी के एक दूसरे के वाइस वर्सा कपड़े चेंज कर लिए, एक्सचेंज कर लिए, पहन लिए। उसके बाद जब देवयानी ने ये देखा कि इसने तो मेरे कपड़े पहन लिए हैं, इसने तो मेरे कपड़े पहन लिए, देवयानी मतलब जो अश्वगुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी शर्मिष्ठा ने। अब इस बात को देखकर देवयानी बड़ा खिन्न आ जाती है, बड़ा क्रोध करती है कि तूने मेरे कपड़े कैसे पहन लिए, और तुम तो झूठन खाने वाले हो, ये है वो है, हमारी कृपा से तुम राजा बने हो, हमने तुम पर उपकार किया है, ये बहुत सारा अपशब्द कह के शर्मिष्ठा को लज्जित करती है। चलिए कोई बात नहीं, अब बदले में शर्मिष्ठा भी देवयानी का बहुत अपमान करती है। अब होता कुछ ऐसा है, यूं है कि दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। अब शर्मिष्ठा क्रोध में आके उससे उसके कपड़े छीन कर उसको निर्वस्त्र उसको कुएं में डाल देती है। वहीं पर पास में कुआं था, कुएं में उसको डाल देती है। अब डाल के शर्मिष्ठा अपनी सभी सहेलियों के साथ में, क्योंकि राजा की बेटी थी, असुरराज की बेटी थी, तो वो चली जाती है अपने सहेलियों के साथ में। देवयानी कुएं में पड़ी रह जाती है अकेली। उसके बाद होता यूं है कि संयोगवश उधर से राजा ययाति अपना निकलते जा रहे थे, तब उन्होंने देखा, उन्हें उन्हें बहुत जोर की लगी प्यास। जब उनको प्यास लगी तो वो कुएं के पास की पानी पीने के लिए उन्होंने देखा कि एक कन्या निर्वस्त्र कुएं में पड़ी हुई है। उन्होंने उसको निकालने का प्रयास किया और उन्होंने उनको बाहर निकाल लिया। देखा कि राजकुमार, ये जो कन्या है वो निर्वस्त्र है। उन्होंने क्या किया, अपने जो कपड़े थे राजा ययाति ने उनको पहना दिए। जब पहना दिए तो अब इस बात से देवयानी उन पर मोहित हो गई। एक तो राजा ययाति थे ही इतने सुंदर, इतने रूपवान थे कि उनको देखकर कोई भी, उस समय की कोई भी कन्या उन पर मोहित हो जाती। दूसरा, उन्होंने जब उनका देखा कि राज इसने तो मेरा सम्मान किया और मेरी इज्जत बचाने के लिए इसे तो मुझे अपना ऊट दिया, तो वो उन पर मोहित हो जाती हैं। उधर राजा ययाति भी उन पर मोहित हो जाती है, इतनी सुंदर थी वो, बहुत सुंदर थी देवयानी। अब होता कुछ ऐसा है कि देवयानी तो है ब्राह्मण और राजा याति क्षत्रिय, तो वो अपना कहते हैं ना कि वो देखते ही प्रेम हो जाता है, तो देवयानी को प्रेम हो जाता है और वो उनसे शादी का प्रस्ताव रख देती है। अब दिक्कत ये थी कि देवयानी जो थी वो उच्च कुल की थी, क्योंकि होता है ना शास्त्रों में कि उच्च ब्राह्मण जो है वो नीचे के वर्गों से, मतलब ब्राह्मण की कन्या निचले के कुल में नहीं जा सकते। ठीक है। अब होता कुछ ऐसा है कि जब उन दोनों का विवाह की बात आ जाती है तो समस्या ये है कि भाई ब्राह्मण की बेटी क्षत्रिय को ब्याह नहीं सकती। लेकिन अब जो देवयानी थी ना, देवयानी किसी देवयानी का रिश्ता किसी और व्यक्ति से हुआ था पहले, जो वो टूट जाता है, एक ब्राह्मण से ही हुआ था। वो ब्राह्मण देवयानी को श्राप देता है कि कोई भी ब्राह्मण तेरा पाणी ग्रहण नहीं करेगा। पाणी ग्रहण का मतलब होता है विवाह नहीं करेगा तुझसे। तेजस भैया आप सुन रहे हैं? सुन तेजस रहा भैया, हूँ। हाँ है जी, ना? सुन रहा हूँ, हाँ सुन रहा हूँ। जी। जो भी माँ भाई हमारी इस कथा को सुन रहे हो वो आप अ, बताते रहिएगा, है ना? तो जी भैया। उनको श्राप मिला हुआ था देवयानी को कि कोई भी ब्राह्मण तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं करेगा। अब जब कोई भी ब्राह्मण देवयानी से विवाह नहीं करेगा, इसका मतलब ये होगा कि अब देवयानी जो है वो किसी भी वर्ग से विवाह करने के लिए वो है, अब कर सकती है, क्योंकि अब उसको शास्त्रों का कोई उल्लंघन नहीं है। तब जब देवयानी इस बात को बताती है राजा को, तब राजा को भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तब वो भी विवाह के लिए हम स्वीकृति दे देते हैं। स्वीकृति देने के बाद में राजा गुरु शुक्राचार्य राजा ययाति के साथ में अपनी पुत्री का विवाह करा देते हैं। ठीक है। अब विवाह कराने से पहले होता क्या है कि जब देवयानी अपने पिता के पास में रोती बिलखती हुई जाती है और कहती है कि शर्मिष्ठा ने मेरा अपमान किया, मुझे निर्वस्त्र होकर उसमें डाल दिया, सही है, बहुत बुरा अपमान किया मेरा, अब मुझे उससे प्रतिशोध चाहिए। राजा, अब शुक्राचार्य जो थे वो असुर गुरु थे, उन्हें बहुत क्रोध आया। वो बोले बेटा अगर तुम्हारे साथ में इतना अपमान हुआ तो इसका मतलब वो मेरा भी अपमान है। तो वो सारा बिस्तर बोरिया उठा के वो चल देते हैं राजा को छोड़कर। असुर राज को डर रहता है कि गुरुदेव हमसे हमसे रूठ के जा रहे हैं, कभी शत्रुओं से ना मिल जाए, देवताओं से ना मिल जाए, कभी मुझे श्राप ना देते हैं, बहुत सारे भय उनको। वो जाके शुक्राचार्य को मनाते हैं कि गुरुदेव हमसे कोई गलती होगी तो हमें क्षमा कीजिए, और क्या वो है बताइए। तो बोलते हैं कि आपकी पुत्री ने मेरी पुत्री का अपमान किया है, ठीक है, अब जो निर्णय लेगी मेरी पुत्री ही लेगी। राजा बोलते हैं कि ठीक है। तो राजा देवयानी से पूछते हैं कि बेटा आप बताओ आप क्या चाहते हो। बोले बोले कि
मेरा जब विवाह होगा राजा ययाति से, तब आपकी बेटी और इसकी दासियां वो सब मेरे साथ दहेज में जाएंगी, मेरे साथ ससुराल जाएंगी, मेरी दासी बनकर। कोई उपाय भी नहीं था। अब शर्मिष्ठा जो थी वो अपने पिता की इज्जत बचाने के लिए, उनके मान सम्मान के लिए उसने वो शर्त स्वीकार कर ली, और राजा ययाति और देवयानी का विवाह के बाद में शर्मिष्ठा और उसकी कुछ सहेलियां उसके साथ चली गई। अब देवयानी उनके साथ दासियों वाला व्यवहार करती, शर्मिष्ठा उनकी सेवा करती, खूब इज्जत मतलब सेवा वगैरह खूब करती थी। अब एक बार क्या हुआ कि राजा ययाति और देवयानी को तीन पुत्र प्राप्त हुए। तीन पुत्र प्राप्त हुए। अब जब देवयानी को पुत्र प्राप्ति होते देख शर्मिष्ठा के मन में भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न हुई। अब उसने राजा ययाति से कहा कि मुझे भी पुत्र चाहिए आपसे, और ये आप मेरा अधिकार भी है क्योंकि मैं आपकी दासी हूँ। ठीक है भैया। राजा ययाति ने स्वयं को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन नहीं रोक पाए, और उन्होंने शर्मिष्ठा के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उस समय पश्चात शर्मिष्ठा से भी तीन पुत्र प्राप्त हुए राजा ययाति को। इस प्रकार से सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ, दो पुत्र देवयानी से हुए थे और दो ही पुत्र शर्मिष्ठा से हुए थे। चलिए ठीक है। अब उसके बाद में होता क्या है, जब देवयानी को पता चलता है कि मेरे पति ने मेरे साथ में छल किया है, और मेरे मना करने के बाद भी इन्होंने शर्मिष्ठा के साथ संबंध बनाए और बल्कि पुत्र भी किए हैं, उसके साथ ही वो रूठ कर चली जाती है अपने पिता के घर। अब बोले मैं अब कभी लौट कर नहीं आऊंगी। अब राजा ययाति जो थे वो बड़े कामुक थे। कामुक के मतलब अपनी पत्नी के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद में वो काम से पीड़ित हो गए थे। उनको किसी भी हालत में अपनी काम वासनाएं पूरी करनी थी अपनी पत्नी के साथ में। अब उनके साथ में केवल बिलखने लगे, रोने लगे कि आप मुझे छोड़ के मत जाओ, अभी तो मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, अभी तो मेरा वैवाहिक संबंध भी पूरा तरीके से स्थापित नहीं हुआ, आप मुझे छोड़ के मत जाओ। तो वो नहीं मानती है, वो चली जाती है छोड़ के उनको। और छोड़ने के पश्चात होता क्या है कि जाके अपने शुक्राचार्य के पास जाते हैं। शुक्राचार्य बोलते हैं कि तुमने मेरी बेटी के साथ में धोखा किया है, और जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम वृद्ध हो जाओ और तुम्हारी जवानी यौवन जो है लुप्त हो जाए। जब इस तरह का श्राप मिल जाता तो राजा ययाति बूढ़े हो जाते हैं। राजा ययाति जब बूढ़े हो जाते हैं, आप बोलते कि गुरुदेव आपने ये क्या किया, इससे तो आपकी बेटी का ही नुकसान होगा। भाई, जिस तरह से मैं काम से पीड़ित हूँ, आपकी पुत्री भी तो काम से पीड़ित है, अभी तो हमारी काम की इच्छाएं पूरी नहीं हुई। तो राजा फिर उसके बाद में गुरु शुक्राचार्य को आ, ये पता आभास होता है कि यार ये तो मैंने बड़ी गलती कर दी, अब मैं क्या करूं। तब अपने श्राप के निवारण के लिए राजा ययाति से कहते कि जो भी व्यक्ति तुमको अपनी इच्छा से अपना यौवन दे देगा, तब उस यौवन को लेकर आप अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हो, आप अपनी काम वासनाएं पूरी कर सकते हो। ठीक है। अब ये उनको कौन यौवन देगा, भला कोई मूर्ख ही होगा जो अपना यौवन देकर उसका बुढ़ापा ले लेगा। लेकिन वो अपने घर जाते हैं और अपने चारों पुत्रों को बुलाते हैं। कहते हैं पुत्रों ऐसी सी बात है भाई, मेरी अभी कामना इच्छा पूरी नहीं हुई है अपनी पत्नी के साथ में, मुझे इच्छाएं पूरी करनी है, आप मुझे अपना यौवन दे दो। तो उनमें से तीन पुत्रों ने, दृशु, त्रबु और एक और थे, तीनों ने तो मना कर दिया कि पिताजी हम क्या करेंगे अपनी, अगर हमने आपको अपना यौवन दे दिया तो हम अपनी वासनाएं पूरी कैसे करेंगे, हम अपनी इच्छाएं पूरी कैसे करेंगे, और हम तो अपना जवानी नहीं देंगे आपको। और बोला अच्छा। अब वो उसके बाद में अपने सबसे छोटे पुत्र, जो शर्मिष्ठा के पुत्र थे, उनके पास गए। सबसे छोटे पुत्र, उनका नाम था यदु। बोले पुत्र तुम तो अपने पिता से प्रेम करते हो और अपने पिता के लिए इतना तो कर ही सकते हो। बोले उसके बाद में यदु कहते हैं कि पिताश्री वो पुत्र पुत्र नहीं है जो बिना मांगे अपने पिता को कुछ ना दे सके। वो पुत्र पुत्र ही क्या जो अपने पिता के इशारा समझती अपने पिता को सब कुछ ठुकराने के लिए विवश ना हो जाए। बोले पिताजी आप बताइए, आदेश कीजिए मैं क्या करूं। बोले कि बेटा मुझे आपकी तुम्हारी जवानी चाहिए, यौवन चाहिए। बोले ठीक है पिताजी। तो यदु अपनी जवानी अपने पिता को दे देते हैं और स्वयं उनका यौवन ले लेते हैं। अब होता यूं है कि यदु तो हो जाते वृद्ध, और आपका ये याति हो जाते जवान। फिर अपनी पत्नी के साथ में वो 999 वर्षों तक, कल्पना कीजिए, 999 वर्ष तक कंटिन्यू अपनी पत्नी के साथ में सहचर्य संबंध स्थापित करते हैं। लेकिन फिर भी उनकी कामनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। वो जब 999 साल बीत जाते हैं, उनको फिर आंखें खुलती हैं, ये मैंने क्या कर दिया, अपने 999 वर्ष मतलब लगभग 1000 वर्ष मैंने बर्बाद कर दिए, और उसके बाद भी मुझे अभी तक तृप्ति नहीं हो पाई है। धिक्कार है मुझे मेरे यौवन पर, धिक्कार है मुझे मेरे पौरुष पर, धिक्कार है मुझे मेरे क्षत्रिय होने पर, कि मैं एक नारी के पीछे मैंने अपना पुरुषार्थ अपना व्यर्थ कर दिया। जब उनको आंखें खुलती है, उनको समझ में आता है मैंने क्या कर दिया। अपने अब अपनी
उनकी कामनाएं अभी भी पूरी नहीं हुई थी, ना उनकी ना उनकी पत्नी की। लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को एक दिन बड़े प्यार से बैठाकर समझाया और उन्होंने एक बड़ी मधुर कहानी सुनाई। अगर वो मैं कहानी आपको सुनाऊंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मतलब बहरहाल कहने का मतलब, अपनी पत्नी को समझाया और बोला कि अब हमें अपनी काम वासनाओं को, अपने को रोकना चाहिए, अपनी इच्छाओं को दबाना चाहिए और अपने पुरुषार्थ के लिए, अपने आगे आने वाले भविष्य के लिए हमें तप करना चाहिए और सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना वन में जाना चाहिए। तो उनकी पत्नी उनमें जो देवयानी होती है वो उनकी सहमति में हाँ मिलाती है। मैंने कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो। तो उसके बाद में अपने पुत्र यदु को बुलाते हैं और यदु को अपनी जवानी जो उनकी थी वो पुनः लौटा देते हैं और बुढ़ापा ले लेते हैं। तो यदु फिर से पुनः जवान हो जाते हैं और ययाति वृद्ध हो जाते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि राजा ययाति 999 वर्ष तक भोग करने के बाद भी उनकी तृप्ति नहीं हो पाई। तो आप समझ सकते हैं कि काम कितना प्रबल है, कितना ज्यादा प्रबल है। लोग सोचते हैं कि मैं आज कर लेता हूँ, कल से छोड़ दूंगा, और बस आज कर लेता हूँ, अब है ना ये सारी चीजें। लेकिन उसको ये समझना चाहिए कि काम वासनाएं कभी भी पूरी नहीं होती हैं। जितना आप करोगे उतना बढ़ती ही जाएंगे, उतनी ही सही बात है बढ़ेगी, भैया। तीव्र गति से बढ़ती जाएंगी। उसके बाद में अब राजा यदु इतने महान व्यक्ति कि उन्होंने अपने पिता के लिए सब कुछ छोड़, इन्हीं यदु के नाम पर भगवान श्री कृष्ण के वंश का नाम यादव पड़ा। ये वही यदु है जिनको यदु कुल के नाम से जाना जाता है। यदु नरेश के नाम से भगवान कृष्ण को जाना जाता है। मतलब भगवान श्री कृष्ण का एक नाम यदु नरेश भी है, क्योंकि यदु के वंश में तो, क्योंकि यदु ने इतना महान कार्य किया, अपने पिता के लिए अपना यौवन त्याग दिया। हर किसी के लिए संभव नहीं है भाई। हम्म। अपने पिता के लिए मृत्यु को गले लगाना हर कोई कर सकता है अपने पिता के लिए। जो जो व्यक्ति अपने पिता से प्रेम करता होगा, है ना, वो एक ही झटके में खत्म हो जाएगा, बात खत्म। लेकिन अपने पिता के बुढ़ापे को लेके जीना, क्योंकि बुढ़ापा सबसे कड़वा, मृत्यु से भी ज्यादा भयानक है बुढ़ापा, सबसे सही कड़वा, बात है भैया। सबसे दर्दनाक। उस व्यक्ति ने अपने पिता का यौवन, अपने पिता का बुढ़ापा लेकर उसको अपना यौवन दे दिया। तो सोचो वो व्यक्ति कितना महान होगा, वो आत्मा कितनी पुण्यात्मा होगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे इसीलिए यदु कुल में जन्म लिया और आगे जाके यदु कुल में ही फिर हमारे जाके वसुदेव जी होते हैं, है ना, जी भैया। भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। तो इस कथा से हमको ये सीखना चाहिए कि हमें इस इंतजार में नहीं रहना चाहिए कि हमारी काम वासनाएं कब कब पूरी होंगी। हमें करना ये चाहिए कि हमें पहले ही दिन अपनी काम वासनाओं को, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना होगा। नहीं तो राजा याति तो पराक्रमी थे, इसलिए वो 999 वर्षों तक, वो युग अलग था जब उन्होंने 999 वर्षों तक, 1000 वर्षों तक भोग किया और फिर उनको अकल आ गई, फिर उन्होंने परमार्थ के लिए काम किया और उनको मुक्ति प्राप्त हो गई, भगवान के चरणों में आ गए। लेकिन हमारे तुम्हारे पास में इतना जीवन नहीं है भाई। हमारे तुम्हारा जीवन छोटा सा जीवन है, 40 45 50 वर्ष होगा। उसमें से हम आधी से ज्यादा अपनी आयु गवा चुके हैं। अब रही सही, अब आयु में हम क्या करेंगे? भजन करेंगे या अपने शरीर को देखेंगे कि शरीर में रोग दोष भूत पता नहीं क्या क्या चीजें आ जाती हैं। तो आदमी तो वैसे भी भजन नहीं कर पाता है। इसलिए अभी समय है इन चीजों को त्याग करके अपने प्रभु के श्री चरणों में आइए, भक्ति कीजिए। राजा ययाति से राजा ययाति का चरित्र सुना है या पढ़ा है, उसके बाद भी अगर आप नहीं सीखते हो तो फिर आपको दुनिया की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो आपको समझा सके कि इन चीजों से मुक्ति कैसे प्राप्त हो। तो भैया जी, इस कथा में इतना ही। जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव। जय श्री माधव भैया, जय श्री माधव। किसी भाई के सवाल है तो आप कर सकते हो भैया। जय श्री माधव। जय श्री माधव भैया, किसी माँ भाई का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जय श्री माधव। लगता है भाई किसी माँ भाई का प्रश्न नहीं है, आप अगले प्रश्न बढ़ा जाए। जी भैया, हमारा अगला प्रश्न है महाप्रभु का वामन अवतार। हाँ जी, बहुत सुंदर। भगवान वामन अवतार की जो कथा है वो बड़ी सुंदर, बड़ी मनोहर कथा है। और भगवान के 10 अवतार में ये आपका पंचम स्थान पर आता है। वैसे तो भगवान के 24 अवतार जी हैं और भैया। 24 अवतारों में से ये 15वें 16वें नंबर पर 15वां। आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो मुख्य अवतार हमारे जो दशम अवतार है उनमें 5वें स्थान पर आते हैं। और जी। कहा जाता है कि ये अवतार सतयुग के अंत में और त्रेता की शुरुआत में होता है। या तो आप ये मान सकते हैं कि सतयुग के अंत में या फिर त्रेता की शुरुआत में जस्ट। शुरुआत में, हाँ। अब भगवान के इस अवतार को लेने का औचित्य क्या है, पहले हमको ये समझना होगा कि भगवान के हर अवतार का लेने का कोई ना कोई रीजन होता है।
अब ऐसे तो नहीं कि प्रभु अपना बैकुंठ छोड़कर धरती पर मानव रूप लेंगे, उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा रीजन होगा, है ना। जी भगवान भैया। श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तथात्मानं सृजाम्यहम्, हम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। अर्थात जब जब धरती पर अधर्म और पाप पड़ेगा, अत्याचार होगा साधु संतों पर, अधर्म अधर्म की वृद्धि होगी, धर्म की हानि होगी, तब तब अवतार लूंगा। तो सोचने वाली बात है कि उस समय भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जब भगवान ने ये अवतार लिया है। और भगवान का ये रूप इतना सौंदर्य से भरपूर है, इतना सुंदर, इतना प्यारा है कि हर कोई उनकी तरफ को आकर्षित हो जाता है। जैसे कि हमारे भगवान श्री कृष्ण थे, गोपियां, पशु पक्षी, हर कोई उन पर आकर्षित हो रहा था। सेम ये अवतार भी कुछ ऐसा ही था। 52 52 अंगुल के बड़े छोटे छोटे, बड़े सुंदर नन्हे उनके चरण, मुश्किल से 11-12 वर्ष की आयु रही होगी प्रभु की। हाथ में छाता, ब्राह्मण पुत्र के रूप में वो जब राजा बलि के यज्ञ में जाते हैं, है ना, 3 पग भूमि मांगने के लिए। उसके पीछे की स्टोरी ये है कि जो राजा बलि है, वो आपको पता होगा कि राजा प्रहलाद के पुत्र हैं, सॉरी पौत्र हैं, उनके पौत्र यानी कि उनके पोते हैं। तो असुरों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी, उनको जीत लिया, हरा दिया, स्वर्ग लोग को छीन लिया। अब देवता मारे मारे फिर रहे इधर उधर, और असुरों ने बलि के उस पे बलि के राज्यकाल में स्वर्ग पर शासन स्थापित कर लिया। अब राजा बलि जो थे, अब 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, है ना, अपने आप को पूरे त्रिलोक का सम्राट बनाने के लिए। अब इंद्रदेव जो कि धरती पर मारे मारे फिर रहे हैं, सभी देवी देवता, वो अपनी माता के पास जाते हैं। माता से उनका दुख नहीं देखा जाता। माता मतलब अदिति माँ, और उनके पिता ऋषि कश्यप, वो ब्रह्मा जी के पास जाते सब लोग अपने पिता अपने पुत्रों के कल्याण के लिए कि हे ब्रह्मदेव, हमारे पुत्रों की रक्षा कीजिए। ऐसे तो जो प्रभु ने 3 लोक बनाए हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, उसका डिसबैलेंस हो गया। असुर स्वर्ग में पहुंच गए, देवता नीचे पहुंच गए, तो ये तो डिसबैलेंस हो जाएगा, तो पृथ्वी के लिए, सृष्टि के लिए नुकसानदायक है। प्रभु कुछ कीजिए। अब ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए, भाई मैं कैसे करूं, क्योंकि स्वर्ग लोक पर जो अधिकार किया था बलि ने, वो गलत तरीके से नहीं किया था, वो जीत कर किया था, वो छल कपट से नहीं किया था। तो इसमें ब्रह्मा जी भी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे। अब ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, तो करे क्या। बोला इस मामले में तो भगवान विष्णु ही है, वो ही कुछ ना कुछ सोच के कुछ ना कुछ कर सकते हैं। वो विष्णु जी के पास जाते हैं, तब विष्णु जी से बात कहते हैं, तो विष्णु जी बोलते हैं कि अब मेरे अवतार लेने का समय आ गया है, क्योंकि राजा बलि भी धर्मात्मा है, वो भी मेरे भक्त हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि मैं अगर बलि का वध भी कर दूं ना, तो भी मैं नहीं कर पाऊंगा। देवता बोलते हैं, इंद्र देवता और जो ब्रह्मा जी कि प्रभु ऐसा क्यों। बोले कि आपको याद होगा कि मैंने शुरुआत में प्रहलाद को एक वचन दिया था। प्रहलाद को वचन ये दिया था कि मैं तेरे वंश में किसी का भी वध नहीं करूंगा मैं। और ये बलि तो उसका पोता है, तो मैं बलि का वध कर ही नहीं सकता। दूसरी बात, बलि धर्मात्मा है। और तीसरी बात है कि बलि ने सही तरीके से कब्जा किया है स्वर्ग पर, तो मैं तो उसका वध नहीं कर सकता। बोला मैं किसी और तरीके से उसको रास्ते पर ले आऊंगा। तब प्रभु धरती पर अवतार लेते हैं, माता अदिति के पुत्र के रूप में, है ना। जी भैया। यहाँ प्रभु पहली बार अदिति माता के गर्भ से अवतार लेते हैं। बहुत ही नन्हे से 52 उंगल के, वामन का मतलब होता है छोटी कद वाला, है ना, छोटी कद वाला। ठीक है। वामन का मतलब 52 नहीं होता है, वामन का मतलब होता है छोटे कद वाला बोना। उसमें बच्चे के रूप में अवतार लेते हैं। ठीक है। और इस अवतार में भगवान का नाम होता है उपेंद्र। ठीक है ना। भगवान का नाम होता है उपेंद्र। जी भैया। वामन तो संज्ञा है, भगवान की संज्ञा है ना। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जो वास्तविक नाम है वो कृष्ण है, बाकी गोपाल है, गोविंद, ये सब संज्ञा है, अन्य नाम है प्रभु जी के, है ना। उसी प्रकार से भगवान वामन का जो असली नाम है वो उपेंद्र है। तो माता अदिति के गर्भ से वो अवतार लेते हैं। और राजा बलि जो कि उसने 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, उस 100वें अश्वमेध यज्ञ के बाद में वो त्रिलोकी का सम्राट बन जाता। तो उसके यज्ञ को अपूर्ण करने के लिए भगवान उसके यज्ञ स्थल पर पहुंच जाते हैं। और उसने सबको न्योता दिया हुआ था कि जो जिसको जो चाहिए, जो मांगेगा मैं उसको दूंगा। ठीक है। क्योंकि उसका जो यज्ञ वो तभी पूरा होता है जब वो दान करता है, सभी को मुंह मांगा। तो सबको कुछ ना कुछ दे रहा था, किसी को सोना, किसी को गाड़ी, किसी को महल, राज, खेती, सब कुछ दे रहा था। अब भगवान जी आते हैं
जब देखते छोटे से बालक मेरे पास कुछ मांगने गया, वो अपने स्थान से उठकर बोलते कि बताइए ब्राह्मण कुमार, आपको क्या चाहिए? बोले कि राजन, मुझे कुछ नहीं चाहता नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे उपयोग के लिए, मेरे अपने हिसाब से मुझे 3 पग भूमि दे दो, जितना मेरा आकार है उतने हिसाब से मुझे 3 पग भूमि दे दो। बोले बस 3 पग भूमि? वहां पे राजा बलि को अब अहंकार हो चुका है ना। अहंकार इस बात का कि मैं त्रिलोक का अधिपति हो चुका हूँ, स्वर्ग का राजा हूँ, अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूँ, तो मैं किसी को कुछ भी दे सकता हूँ, ये सारी धरती मेरे अधीन है। जबकि वो ये भूल गया कि हम्म। इस धरती की तू बात कर रहा है, वो धरती भगवान के नख में बैठी हुई है, नख के मैल के हम्म। बराबर है, तो उस पे घमंड करे बैठा है। तो इसी घमंड को तोड़ने के लिए प्रभु बोलते कि नहीं, मुझे बस 3 पग भूमि का वचन दे दो। बोला ठीक है, जाती बोलो चलो नाप लो। बोले राजन ऐसे नहीं, मुझे वचन चाहिए, मुझे वचन दो कि आप मुझे 3 पग भूमि दोगे। बोला ठीक है। अब शुक्राचार्य जो कि उनके गुरु थे, वो पहले ही भाप चुके थे कि ये बालक कोई और नहीं, विष्णु है ये। अब हाँ बोले कि जी। राजन, राजन इसको वचन मत देना कि ये विष्णु है। राजन बोले अगर ये विष्णु भगवान है तो सोचो तो सही, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि स्वयं विष्णु को अवतार लेकर आना पड़ा, मुझसे कुछ भिक्षा मांगने के लिए आए। ये तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। अब यहाँ पर राजा बलि की स्मृति थोड़ी लौट रही है, अहंकार थोड़ा कम होता जा रहा है, जैसे उन्हें पता चला कि विष्णु भगवान है। बोले अगर स्वयं स्वयं नारायण अगर मेरे दर पर आए हैं, तो सोचो मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि नारायण को मुझसे मांगना पड़ रहा है, जबकि सब कुछ उनका ही है। तो अब तो वो और दृढ़ निश्चित हो जाती है कि मैं अब तो इनको देखे रहूंगा। तो शुक्राचार्य बोलते हैं भाई तेरी तो मति मारी गई है। मैंने कहा तू ऐसा तो मान, मैं तुझे रोकूंगा। तो वो छोटा सा आकार रूप लेके वो कमंडल के जहाँ मुंह होता है, जहाँ जल निकलता है, वहां जाके चुपके बैठ जाते हैं जल को रोकने के लिए, क्योंकि राजन ना जल लेंगे ना उनको वचन देंगे, जी तो चुपके बैठ जाते भैया। हैं। राजन देखते हैं कि जल क्यों नहीं आ रहा बाहर, तो उन्हें पता नहीं है, मैं वो बैठे हुए अंदर, भगवान वामन पहचान जाते हैं कि ये इसके अंदर तो भैया शुक्राचार्य बैठे हुए हैं। तो भगवान बोलते हैं राजन मुझे दीजिए। तो भगवान ने वो कमंडल हाथ से लिया और एक छोटी तीली उठाई, तिनका उठाया, और कमंडल के मुंह, जो जहाँ सिरा होता है ना, केतली का मुंह जो होता है, वहां पर अंदर मारा। तो वहां जी पर बैठे भैया। हुए थे, तो वो तिनका शुक्राचार्य की आंख में लग जाता है और शुक्राचार्य की आंख खुल जाती है। तभी से आप देखो कि शुक्राचार्य को काफी जगह पर काणा दिखाया जाता हम्म। है ना शास्त्रों में, क्योंकि शुक्राचार्य की एक आंख नहीं है, वो वामन भगवान ने ही तोड़ी है इसकी आंख को। फिर शुक्राचार्य रोकते चीखते बलकते बाहर निकल के आते हैं और गायब हो जाते हैं। अब रास्ता साफ हो जाता है, तो राजन जल लेके हाथ में उनको वचन देते हैं 3 पग भूमि का। बोले ठीक है, अब अपनी धरती नाप लो। जैसे ही उन्होंने वचन दिया है, उसी के साथ में भगवान ने अपना जो विराट रूप धारण किया है, ये जी सिर भगवान का ब्रह्मलोक से लग रहा है, चरण नीचे पाताल लोक से भी नीचे जा रहे हैं, असंख्य भुजाएं, असंख्य सिर, अजी आयुधों से भरे बड़े, बहुत भयंकर स्वरूप प्रभु का, बड़ा विकराल स्वरूप। प्रभु ने अपना चरण उठाया, एक चरण में प्रभु ने पूरा आकाश नाप लिया, पूरा अंतरिक्ष नाप लिया। दूसरे चरण में प्रभु ने स्वर्ग लोक नाप लिया, जिसमें आपका आकाश में पृथ्वी वृथ्वी सब आ गया। जी अब भैया। दो भगवान ने त्रिलोकी 2 ही पग में नाप ली। अब तीसरा पग कहाँ धरूं? अब तीसरा पग धरने के लिए राजन के पास में कुछ बचा ही नहीं। राजा बोले कि प्रभु बोले कि राजन, अब तू बता तेरे पास क्या बचा है देने के लिए, तीसरा चरण कहाँ रखूं? तूने तो वचन दिया है, अब तू वचन पूरा कर अपना। कैसे वचन पूरा करेगा? नहीं तो अगर तूने अपना वचन पूरा नहीं किया तो नरक में जाएगा, और पूरा कर दे तो ठीक, अच्छी बात है ये तो। अब राजा बड़ा संकट में, भाई अब क्या करूं, मैंने तो वचन दे दिया। उन्होंने फिर सोचा कि प्रभु, जो मेरा कुछ था वो आपने दोनों पैरों पे अपना नाप लिया, लेकिन एक चीज अभी भी है जिस पर मेरा अधिकार है। बोला वो क्या? बोला प्रभु आप अपना तीसरा चरण मेरे सिर पर रखिए। तब राजन की इस बात से सुनते ही प्रभु बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। प्रभु उसके सिर पर चरण रखते हैं और उसको पाताल लोक में, नीचे सुतल लोक में स्थापित कर देते हैं, और राजन को आदेश देते हैं कि अब से तुम यहीं रहोगे, अगले मनवंतर तक तुम सुतल लोक के राजा रहोगे, और जब तक मैं आज्ञा नहीं दे दूं, क्योंकि तुमने 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 अश्वमेध यज्ञ किया है, तुम्हें उसका फल मिलेगा, और आगे आने वाले मनवंतर में तुम इंद्र पद पर आसीन हो गए। कहने का मतलब है अभी जो 7वां मनवंतर चल रहा है, अब जो 8वां मनवंतर आएगा, इसमें राजा बलि इंद्र बनेंगे। तो जी राजा भैया। बलि को राजा बलि को सुतल लोक में स्थापित करके प्रभु वहां पे उसको फिर वचन भी देते हैं कि मैं तेरी रक्षा के लिए सुतल लोक में सदैव उपस्थित रहूंगा, विष्णु रूप में ही। तो प्रभु आज भी सुतल लोक में राजा बलि की रक्षा कर रहे हैं, राजा बलि की हर समय रक्षा करते हैं यहाँ पे आज भी प्रभु। तो देखिए,
भगवान वामन का कितना बड़ा प्रताप है कि वो आए क्या करने थे और उसके अलावा क्या क्या कर दिया उन्होंने। क्या उन्होंने देवताओं का भी उद्धार कर कर दिया। उन्होंने उन्होंने बलि का भी उद्धार कर दिया। असल में प्रभु के जो काम था ना, जो कार्य था, वो एक पंथ दो काज थे, एक तीर से दो निशाना। वो जी भैया। देवताओं का भला करना, दूसरा दूसरा बलि का भला करना। ठीक है, क्योंकि वो उन्हीं के प्रहलाद का पोता है, तो वो नहीं चाहती कि मेरे भक्त के पोते के अंदर या मेरे ही भक्त के अंदर, क्योंकि वो भी तो भगवान विष्णु का भक्त था। बलि भी अहंकार नहीं जी रहना चाहिए, भला होना चाहिए। तो हमारे भगवान वामन की ये जो कथा है बड़ी सुंदर है, बड़ी मनोहर है। हमें इससे सीखने को मिलता है कि हमें जितना जल्दी हो सके प्रभु के श्री चरणों में समर्पण कर देना चाहिए। और जो भी हम काम कर रहे हैं, अच्छा है बुरा है, सब कुछ प्रभु के समर्पित करते हुए करना चाहिए। स्वयं को कर्ता न माने, स्वयं को भोक्ता न माने। कर्ता और भोक्ता दोनों ईश्वर है, दोनों प्रभु हैं। हम कुछ भी नहीं, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। जिस दिन ऐसा सोचना शुरू कर दोगे, उस दिन से आपके अंदर अहंकार, लोभ, काम, क्रोध, ये सब चला जाएगा। सब कुछ चला जाएगा। तो मैं महाप्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आज इस तुच्छ से दास को उनका कथा का वाचन करने का अवसर दिया। प्रभु के इस अवतार का वर्णन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आज के दिन बड़ा शुभ है मेरे लिए। तो मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव। जय श्री माधव, जय श्री माधव भैया जी। किसी माँ भाई का कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। अनुज भाई कह रहे हैं कि राजा यदु जी की प्रारब्ध के पीछे प्रभु श्री माधव की क्या लीला है, इस पर प्रकाश डालिए। भैया हम जी इस भैया। इस पर हम फिर किसी दिन बात करेंगे। राजा यदु राजा यदु के चरित्र के विषय में हम बात करेंगे। बड़ा ही सुंदर चरित्र काफी है प्रभु का। सुंदर चरित्र है उनका भी। मैं अभी बता सकता हूँ, लेकिन उनका चरित्र बहुत लंबा है ना। हाँ हाँ, बहुत लंबा है, क्योंकि राजा यदु के वंश में प्रभु का अवतार हुआ है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या स्टोरी है हमारी, है ना। राजा यदु को ही क्यों चुना गया भगवान श्री माधव ने, तो उस पर हम कल या परसों, क्योंकि अब हमारा भविष्य मालिका के साथ साथ में हमारा श्रीमद् भागवतम की कथाएं और सत्संग पर भी हमारा फोकस रहेगा। ठीक है हाँ भैया जी। जी मतलब। जी भैया, जी भैया। हमारा अगला प्रश्न है, कल की माधव भैया हमारे एक प्रश्न कर रहे हैं। भैया क्या भारत भरत जी की कथा बताएंगे। हाँ भैया जी, हम राजा भरत की कथा, बड़ी सुंदर कथा है ना। राजा भरत भी दो हुए हैं, है ना। राजा भरत एक चंद्रवंश में हुए हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण के वंश में हुए हैं। और एक सूर्य वंश, यानी भगवान राम के वंश में हुए हैं। तो आप दोनों में से किसकी कथा सुनना चाहेंगे। आप दोनों की कथा पर बात कर लेंगे, या तो कल कर लेंगे, है ना तेजस भैया। हम एक तो राजा यदु की कहानी को रख लेंगे कल, जी भैया। और एक राजा भरत की जो कथा को रख लेंगे कल, है ना। जी भैया। मालिका ये कह रहे हैं, भैया जी भक्तों की कहा सुनना चाहते हैं, एक दो सुना दे तो और भी कथा। हाँ जी माँ, अच्छा अच्छा, ठीक है माँ। माँ कह रही है कि एक दो कथा और सुना देते हैं, कैसे उन्होंने मृग योनि प्राप्त किया। अच्छा अच्छा, आप वो जड़ भरत की बात कर रहे हैं, आप जड़ भरत की बात कर रहे हैं। जी 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 जी। देखिए राजा भरत जो थे बड़े ही पावन और बड़े होनहार और चक्रवर्ती सम्राट थे उस समय के। तो जब उनको राज्य से विरक्ति हो गई, तो उन्होंने अपने पुत्र को सिंहासन में बैठाकर उन्होंने संन्यास ले लिया और वो वन में चले गए। और उन्होंने कठोर तप करना उन्होंने शुरू कर दिया अपनी जी भैया। के लिए। अब उन्होंने इतना तप इकट्ठा कर लिया, इतना तप इकट्ठा कर लिया कि देवताओं देवताओं तक खिलने लगे, है ना। अब एक बार क्या हुआ कि राजा भरत, जब उनकी मुक्ति का समय आ गया, बस मुक्ति का समय आने ही वाला था। जीव परमात्मा से मिलने वाला ही था कि परमात्मा की माया ने खेल रचा, भगवान ने खेल रचा, माया रची। उसी संयोग से जब राजा भरत, जो कि अब मुनि बन चुके हैं, एक संत बन चुके हैं समय, ठीक है ना। तो वो राजा भरत भरत जो आसन पर ध्यान मग्न बैठे हुए हैं, तो उधर से वो क्या देखते हैं कि एक नदी किनारे एक हिरनी
जो कि गर्भवती है, वो जल पी रही थी। अब उधर से क्या होगा, एक सिंह की इतनी तेज दहाड़ आती है कि वो मृग जो थी, वो हिरनी जो थी, वो डर जाती है। डर के मारे उसका गर्भ, शेर की आवाज इतनी भयानक होती है कि शेर की आवाज से हिरनी का गर्भ गिर जाता है पानी में। हाँ वो हिरनी पानी में गिर जाती है, वो भी मर जाती है, डूब जाती है। लेकिन राजा भरत, मुनि भरत जाकर उस गर्भस्थ बच्चे को बचा लेते हैं और उसके अपने हाथ से खिलाना पिलाना धुलाना सब कुछ करते हैं। मतलब उसको अपने बच्चे की तरह उसका लालन पालन करते हैं। राजा भरत इतने आसक्त हो जाते हैं उस बच्चे में, इतने माया से घिर जाते हैं, इतने मोह से घिर जाते हैं कि उनको उस बच्चे के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता। कब मुझे संध्या करनी है, कब मुझे ईश्वर का नाम लेना, कब क्या खाना पीना, सब छोड़ दिया। मतलब पहले उस बच्चे का ध्यान रख रहे हैं, फिर स्वयं कुछ कर रहे हैं। इतने वो आसक्त हो जाते हैं। अब वो खाएगा भी तो उन्हीं के हाथ से खाएगा, उन्हीं के सामने रहना चाहिए। ध्यान कर रहे हैं तो भी नजर उसी पे ही है, उसी पर ध्यान जा रहा है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कहीं दूर चला ना जाए, ये वो ऐसे करके बहुत सारी चीजें वो सोचते थे। अब एक दिन क्या होगा कि अब भरत मुनि अंतिम सांस ले लेते अपनी, मतलब उनका समय आ गया। अब अंत समय में वो अपने उसी हिरनी के बच्चे को याद करता है कि वो कहाँ है, मेरे जाने के बाद वो कैसे रहेगा, क्या होगा उसका, ये वो बहुत सारी चीजें वो सोचने लगी उसके बारे में। अब यही सोचते 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 वो अपने प्राण त्याग देते। अब कहते हैं कि अंत समय में जो व्यक्ति जैसा उसके विचार होते हैं, जैसे उसके मनोभाव होते हैं, वो उसको उसी योनि की प्राप्ति होती है। तो चूंकि राजा भरत मृत्यु के समय अपने उसी हिरनी के बच्चे के बारे में सोच रहे थे कि उसी के अनुसार उनको, उसी सोच और व्यवहार के अनुसार उनको अगला जन्म एक हिरनी के रूप में होता है। वो हिरनी का रूप मिलता है उनको, हिरनी की योनि को प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब जब वो हिरनी के रूप में प्राप्त होते हैं तो राजा भरत जो थे वो पुनः हिरनी के रूप में अपना जीवन व्यतीत शुरू कर देते हैं। लेकिन सौभाग्य की बात यह है, राजा भरत ने इतना तपोबल इकट्ठा कर लिया था, इतना तपोबल इकट्ठा कर लिया था कि उस मृग योनि में भी उनको अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। और इस बार उन्होंने ठान लिया कि मुझे अब वो गलती नहीं करनी है जो मैंने अपने पूर्व जन्म में किया है। तो जैसे तैसे वो अपना उस जन्म को व्यतीत करते हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं। और अगला जन्म उनको एक ब्राह्मण के घर में वो पैदा होते हैं। ब्राह्मण के घर में पैदा होते हैं। वो अपने पिता के दूसरी छोटी संतान थी, एक बड़े भाई थे उनके। लेकिन अब राजा भरत जो थे, जो कि अब उनका नया जन्म हो चुका है ब्राह्मण के रूप में, ठीक है ना, तो अब वो सारी बात जानते कि अब मुझे ये गलती नहीं करनी है, मुझे किसी से मोह माया, मुझे किसी से आसक्ति नहीं रखनी, मुझे सिर्फ अपने प्रभु से प्रेम करना, सारी चीजें पता थी। तो वो थोड़ा सा ढोंग करने लगे। ढोंग का मेरा मतलब है कि वो अ, अपने आप को पागल सा दिखाना शुरू कर देने लगे, जैसे मैं पागल हूँ, जिससे कि लोग मुझसे दूर होते चले जाए, मुझे किसी से आसक्ति ना हो। उनके पिता उनसे बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। ठीक है ना। अब अपने पिता को, अपने पुत्र को बहुत समझाते थे, तो कई तरह के वैद्य को दिखाया। लेकिन राजा भरत जो थी, जो कि अब इस जमाने में उनका नाम जड़ भरत नाम है उनका, जड़ भरत नाम है इस जन्म में उनका। नाम तो कुछ और है ब्राह्मण के रूप में, लेकिन वो जड़ जड़ भरत के नाम से जाने गए हैं। तो जड़ भरत जी सब जानते थे कि मुझे अब ऐसा कुछ नहीं करना, चाहे जो हो चाहे हो, मुझे अब आसक्ति में पड़ना ही नहीं है। तो वो धीरे धीरे अपने आप को अपने परिवार से दूर करने लगे। पिता की मृत्यु होगी, माता की मृत्यु होगी, पिता छोटा बड़े भाई उनका ध्यान रखने हैं, लेकिन वो भी अपने भाई को झुठला रहे, अपना गाँव में इधर उधर घूमते रह रहे हैं। नहाना नहीं, धोना नहीं, कई महीने तक ऐसी नंग धड़ंग घूमना, जहां आप लेट गए बैठ गए वहीं मलमूत्र कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल चांडाल की तरह वो व्यवहार करने लगे। लंबे लंबे बाल हैं, है ना, जहां शौच कर लिया वहीं पर पड़े हुए हैं, बदबू में जो मिल गया झूठा कूटा खा लिया। आपने आपको बिल्कुल विरक्त कर लिया, किसी चीज से कोई मतलब नहीं। ठीक है। तो इस प्रकार से वो अपने आप को एक विरक्ति से हर तरह की विरक्ति, मतलब हर तरह से माया से दूर रखने का प्रयास करते हैं और विरक्त होकर विचरण करते हैं पूरे पृथ्वी पर। और जो कोई मिलता है उनको पागल कहता है, कोई कुछ कुछ कहता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से। और जब वो बिल्कुल एक सिद्ध योगी पुरुष बन जाते हैं, तब अंत में वो अपने प्राण त्याग कर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से राजा, ये जो राजा भरत हैं, ये चंद्रवंशी है, ये मतलब भगवान श्री कृष्ण के वंश में ये हुए हैं, है ना। तो ये वो वाले भरत हैं। तो इस प्रकार से जी वो भैया। मृग योनि को प्राप्त होते हैं। और
हम इस कहानी से, इस कथा से हमें जो सीख जो लेनी चाहिए वो ये है कि आप जीवन भर कितना भी कर्म कर लो, मतलब पूजा पाठ, नाम जप, तपस्या, प्रभु की कितने भी बड़े भक्त हो, आप कितने भी बड़े भक्त हो, है ना, यदि आपने अंत समय पर आप आसक्ति में पड़ गए, आप हाँ। किसी आप जंजाल में फंस गए, तो आपका हाल भरत मुनि, जड़ भरत मुनि जैसा हो, राजा भरत जैसा आपका हाल होगा। ठीक है, क्योंकि मृत्यु के समय हम, हमारी जैसी चेतना होती है, मृत्यु के समय हमारे जैसे भाव होते हैं, हम उसी योनि को प्राप्त होते हैं। अब आपने हम्म। आपने उसका नाम तो सुना होगा, एक हमारे एक वो थे भैया, क्या नाम था उनका, जो मृत्यु, जिनके पुत्र का नाम नारायण था, वो नारायण का नाम लेते हैं और मुक्ति प्राप्त हो जाती है उनको। भागवतम में एक चरित्र है, धुंधुकारी कुछ ऐसी नाम है उनका, मुझे मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कि वो एक ब्राह्मण थे, बहुत ही ज्यादा पापी थे, हर तरह का उन्होंने हाँ, कुकर्म किया। धुंधकारी थे भैया। नहीं, धुंधुकारी नहीं थे, धुंधुकारी नहीं थे भैया, धुंधुकारी नहीं थे, वो दूसरे थे वो। ठीक है ना, मुझे नाम याद है, मैं बताऊंगा आपको मैं। तो वो हर तरह के पाप कर्म में शामिल थे, है ना, हम्म। चोरी का, वेश्यावृत्ति करना, माता पिता का अपमान करना, है ना, वो ब्राह्मण धर्म का कोई भी पालन न करना, वर्ण आश्रम कुछ भी नहीं करना, चांडाल की तरह रहना, सब कुछ। विवाह हो गया, पत्नी थी, पुत्र था, पुत्र का नाम नारायण रखते हैं। अब उनके पाप कर्मों की वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं, उनकी मृत्यु का समय आता है। मृत्यु के समय आता है तो यमराज, यम के दूत उनको लेने के लिए आते हैं। तो यम के दूत इतने भयानक, इतने इतने डरावने, कि उनको देखकर जो वो व्यक्ति थे, ब्राह्मण थे, उनको, वो अपने पुत्र को पुकारते हैं, नारायण नारायण। इस प्रकार से जब पुकारते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि उनके सामने तो चतुर्भुजी स्वरूप में भगवान विष्णु के दो पार्षद, बड़े सुंदर पीताम्बरधारी, चतुर्भुजी, चारों हाथों में आयुध उनके, शंख चक्र गदा पद्म सब कुछ धारण किए हुए हैं। और वो दोनों के दोनों जितने भी वो आए थे आपके, यम के दूत आए थे, उनको डाल के पीट के भगा देते हैं, है ना। तो वहां पे उनकी रक्षा होती है ना। तो कहने का मतलब कि मृत्यु के समय कोई भी कितना बड़ा पापी हो, यदि वो एक बार नारायण का नाम ले ले, तो उससे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कोई कितना भी बड़ा संत हो, ऋषि मुनि भक्त हो, मृत्यु के समय वो किसी विरक्ति में, किसी काम, क्रोध, मोह, माया, किसी विकार में फंस जाए, है ना, किसी उसमें फंस जाए, तो उसकी दुर्गति हो जाएगी। तो हमें इस, है ना, और ये होगा कैसे कि आप अंत समय पर प्रभु का नाम कैसे याद करो। तो अंत समय पर आप प्रभु का नाम याद करो, इसके लिए क्या करना होगा, निरंतर माधव नाम जप करना होगा, निरंतर प्रभु की सेवा करनी होगी, आपको विकारों से मुक्त होना होगा, है ना, आपको भरत मुनि जैसे हाल नहीं करने, किसी से अंत समय पर किसी से आसक्ति नहीं रखनी है। तो यदि आसक्ति रख भी रहे हो, तो अगर किसी से संबंध है भी, तो आसक्ति नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी उससे, है ना। तो ये सारी चीज कथाएं हमको, हाँ भैया ने सही कहा, अजामिल नाम उनका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मालिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मैं थोड़ा सा दिमाग से निकल गया था। अजामिल नाम है उनका, अजामिल, बहुत ही सुंदर कथा थी ये, है ना। अजामिल ने अंत समय पर मुक्ति प्राप्त की, है ना। तो हमें इन कथाओं से सीखना चाहिए। और ये कथाएं इसलिए होती है कि हमें, हमारा इनके जैसा हाल ना हो, है ना। जैसे कि अजामिल, है ना, अजामिल ने तो पूरे जीवन भर पाप ही किए, अंत समय पर एक बार पुत्र का नाम ले लिया, वो भी गलती से, नारायण को नहीं पुकारा, भगवान नारायण इतने भोले हैं कि नारायण जानते कि इसने मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन जिसका भी नाम लिया वो नाम मेरा ही तो है, वो मैं ही तो हूँ। भले इसने गलती से मेरा नाम ले लिया हो, लेकिन अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, अब तो मैं इसको मुक्ति देकर ही रहूंगा, कि अंत समय पर इसकी चेतना मुझसे जुड़ गई है, अंत समय पर इसका जो प्रभाव, इसका जो आत्मा है वो मेरी आत्मा से जुड़ गई है, इसलिए मुझे इसे मुक्ति देनी होगी। और जड़ भरत मुनि के साथ, भरत मुनि के साथ में क्या हुआ, उल्टा केस हुआ, तो वहां उनको मेरे योनि में जाना पड़ा। तो यदि मुझसे इन चारों कथाओं में यदि किसी प्रकार की कोई भूल, कोई त्रुटि या कुछ भी छूट गया हो, तो मैं आप सभी से महाप्रभु जी से क्षमा चाहता हूँ। और यदि कुछ बोलना चाहते हैं आप, कुछ और इसके बारे में बता जाने, तो आप मुझसे बता सकते हैं। जय श्री माधव भैया, जय श्री जय माधव, जय श्री माधव। जय श्री माधव भैया, जय श्री माधव। किसी का कोई और सवाल है तो आप कर सकते हैं भैया। जय श्री माधव। तेजस भैया, किसी माँ बहन का कोई प्रश्न नहीं है, तो फिर समापन की ओर को बढ़ा जाए। जी भैया।
भैया किसी माँ भाई को कोई और कथा जाननी हो या कोई और, तो आप जान सकते हैं। कोई भी और सवाल कल है कल आपका वो कर सकते हैं। कल हम राजा यदु के विषय में हम पहले बताते हैं, हम राजा यदु के बारे में जानेंगे, है ना। हाँ भैया, भैया जी, हाँ, सालबेग एक मुस्लिम भक्त हैं प्रभु के, जिनके लिए प्रभु की रथ यात्रा कुछ समय के लिए रुकती है, कुछ समय के लिए रुकती है। हाँ भैया, ये सालबेग की कथा भी हम कल या परसों सुनाएंगे। हाँ, पक्का सुनाएंगे। अनुज भैया, जो राजा यदु की जो कथा है, मैं उसमें थोड़ा सा मुझे कुछ कुछ चीजें मुझे उसमें से थोड़ा मिस हो रही हैं, आउट हो रही हैं। तो मैं आधी अधूरी कथा सुनाकर मैं आपको या किसी माँ भाई को थोड़ा असमंजस में नहीं डालना चाहता। सही तो बात है कल एक बार, भैया। है ना, तो थोड़ा सा जी मैं भैया। राजा यदु का थोड़ा चरित्र पढ़ लूंगा अच्छे से पूरा। मुझे याद है थोड़ा सा, लेकिन आधा अधूरा सुनाना ठीक नहीं है। आपको हम्म। कथा सुनाइए आप, है ना। तो मैं थोड़ा सा इसका थोड़ा पढ़ लूं, अध्ययन कर लूं थोड़ा सा, उसके बाद में फिर राजा यदु जो प्रारब्ध की बात कर रहे हैं वो मैं आपको कल, मैंने लोगों ने नोट कर लिया है। हम लोग राजा यदु के और सालबेग जी के बारे में कल विस्तार से कल जानेंगे। विस्तार से बात करेंगे हम। ठीक है भैया जी। किसी का और कोई सवाल है तो कर सकते हैं भैया, मालिका से रिलेटेड हो कोई। देखिए, वो समय बहुत निकट आ लिया है। हाँ, प्रारब्ध सामान्यतः क्या होता है भैया जी, अनुज भैया, जो प्रारब्ध है वो हम हमारे पूर्व जन्मों की जो संचित कर्म होते हैं, या चाहे वो पुण्य हो या पाप हो, है ना। जैसे हमने पूर्व जन्म के, एक दो के जन्म की बात नहीं होती है, अनंत जन्म होते हैं, क्योंकि हम इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर पहली बार नहीं आए। हमारा बार बार, अनेक बार, अनंत बार जन्म हुआ है। अनंत बार हमारे पाप पुण्य हुए। पाप पुण्य एक साथ खत्म नहीं होते हैं, तो वो जुड़ते चले जाते हैं, है ना। मान के चलो कि आज आज हमको गरीबी का दुख भोगना पड़ रहा है ना। मान के चलिए कि सर हमने तपस्या, साधना, सिद्धि के माध्यम से हमने ये जान लिया कि हमने पिछले के 100 जन्मों में तो कोई ऐसा पाप किया ही नहीं जिसकी वजह से हमें ये गरीबी भुगतनी पड़ती है। तो आपने 100 जन्मों को तो जान लिया, लेकिन 100 जन्मों से पहले के जन्मों का क्या हो सकता है। आपके वो 101वां जो जन्म था, उसके बुरे कर्मों का परिणाम आप ये हो कि आपको आप मिल इस जन्म रहा में, है। मैं इसके विषय में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जो भीष्म पितामह थे, वो इतने ज्यादा प्रतापी थे, इतना ज्यादा उनको, उनका ब्रह्मचर्य इतना मजबूत था, है ना, मनोबल तपोबल, कि उन्होंने उसके दम पर अपने 100 जन्मों को जान लिया था कि वो 100 जन्म में क्या थे, है ना। सब कुछ उन्हें, हर एक कथा के बारे में पता था अपने जन्म। उनको ये भी पता था कि मैंने 100 जन्मों तक कोई पाप नहीं किया है। तो जब वो सर सैया पर पड़े होते हैं ना, जब वो अर्जुन की सरसैया से पड़े रहते हैं, तो महाभारत युद्ध के बाद में भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न करते हैं कि हे माधव, हे केशव, मैं अपने 100 जन्मों को जानता हूँ, मैंने अपने 100 जन्मों को अच्छे से जाना है, मैंने किसी जन्म में ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसकी वजह से मुझे इतना दुर्दशा, इतना भयंकर पाप, इतना भयंकर परिणाम मुझे भुगतना पड़ रहा है। तो केशव, कृपा करके आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा प्रारब्ध है, ऐसा कौन सा पाप कर्म है जिसकी वजह से मुझे हजारों तीरों पर अपने ही कुल के, अपने ही बच्चे के हाथों मुझे ये ऐसी हालत हुई है मेरी। तब भगवान बोलते हैं कि हे गंगापुत्र, निसंदेह आपने 100 जन्मों तक कोई पाप नहीं किया, आपके जितने भी 100 जन्म है आपने कोई पाप नहीं किया। लेकिन ये जो आप पाप भोग रहे हैं, ये आपके 100 जन्म से किसी का नहीं है, ये आपके 101वें जन्म का है। आपको मैं बता देता हूँ कि आपने 101वें जन्म में, आप एक राजा थे, तो आप मार्ग से निकले जा रहे थे घोड़े पर। आपने देखा कि एक सांप अधमरा जो पड़ा हुआ है, ठीक है, आपने ये जाने बिना कि वो मरा है या जिंदा है, जैसा भी हो, आपने उतरे, आपने उसको दयावश या जैसे भी, आपने उसको तीर से उठाकर अपनी तीर की नोक से, और आपने उसको झाड़ी पर रख दिया। आपको लगा कि वो मृत है सर्प, लेकिन ये यदि मृत भी होता, तब भी आपको मृत जीव को आपको सम्मान देना चाहिए था, लेकिन वो सर्प जीवित था, अर्ध अर्ध मृत अवस्था में था, और आपने उसको कांटों पर डाल दिया। तो आपने वो भयंकर पाप किया था, मतलब जिसकी वजह से आपको उस सांप की तरह आपको कांटों पर आपको सहन करना पड़ता है ना। तो प्रारब्ध जो होता है वो हमारे पूर्व के जो जन्म होते हैं, वो इकट्ठे होते चले जाते हैं, और जब वो भोगते हैं हम, तो वो प्रारब्ध बन जाता है। वो एक साथ तो नहीं आता, वो अलग अलग समय पर निकल के आते हैं।
और इस प्रारब्ध को काटने का क्या तरीका है, इसके विषय में भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं, है ना, कि प्रारब्ध को काटने का, प्रारब्ध को खत्म करने का सिर्फ एक ही मार्ग है। ना तो ज्ञान है, ना कर्म है, कोई नहीं काट सकता, आपको भोगना ही होगा। लेकिन भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से करोड़ों जन्मों के प्रारब्ध, करोड़ों जन्मों के पाप पुण्य सब नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हे अर्जुन, तू सिर्फ मुझको अपने आप को समर्पित कर दे। तेरे द्वारा होने वाले पाप कर्म पुण्य जितने भी कुछ है, चाहे पूर्व जन्म कितने भी हो, उन सबको मैं ले लूंगा, उन सबको मैं खत्म कर दूंगा। तो बस समर्पण कर दे मेरे प्रति, मेरा हो जा बस तू। तो प्रारब्ध को काटने का सिर्फ यही एक मार्ग है, बाकी और कोई मार्ग नहीं है। अन्यथा आप प्रभु को समर्पित नहीं होते हो तो आप इस जन्म में कितने भी भक्ति कर लो, ठीक है, आपको उसका फल मिलेगा, आपको अगले जन्म में प्रभु मिलेंगे ही अब। लेकिन प्रारब्ध, प्रारब्ध आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, प्रारब्ध आपका पीछे पीछे चलता रहेगा। ठीक है। और हमारे एक भैया कह रहे हैं, कल की माता भैया, धूमकेतु इव किम अपि करालम का अर्थ क्या है? भैया इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री कल की माधव, धूमकेतु का मतलब होता है कि भयंकर स्वरूप धारण करेगा। धूमकेतु का मतलब ये एक ऐसा रूप है जब धरती पर कली और भगवान विष्णु का कल की माधव का भयंकर युद्ध होगा, तो उस युद्ध में भगवान धूमकेतु का रूप धारण करेंगे, है ना। धूमकेतु भयंकर स्वरूप है प्रभु का। अभी जो प्रभु हमारे माधव रूप में है, बड़े अति मनमोहक सुंदर स्वरूप है, बिल्कुल जैसे हमारे मुरली मनोहर कृष्ण श्री कृष्ण हुआ करते थे, बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन जब अपने भक्तों पर चोट आता हुआ देखेंगे, जब धन संस्थापना करते आएगा, मलेच्छ का संहार आएगा, तब प्रभु हाथ में खड़ग लेकर, है ना, कल की रूप धारण करेंगे। उसके बाद में प्रभु धूम केतु का भी रूप धारण करेंगे, है ना। तो धूम केतु रूप में ही प्रभु मलेच्छु का एक ही बार में सुदर्शन चक्र से एक ही बार में करीब 12 से 14 लाख गोरों का संहार करेंगे। 12 से 14 लाख भगवान ब्रिटेन जाएंगे। मालिका में ही लिखा हुआ है कि भगवान ब्रिटेन जाएंगे गरुड़ भगवान पर बैठकर, और वहां पर एक ही सुदर्शन चक्र के एक ही प्रयास से आपका 12 लाख गोरों का संहार करेंगे। तो वो धूमकेतु स्वरूप प्रभु उसी समय धारण करेंगे। जय श्री माता भैया। मैं राजा ययाति के माध्यम से प्राप्ति के बारे में यही जानना चाहता था। जी भैया, राजा ययाति का जो प्रारब्ध है वो भी उस पे उसके विषय में भी बात करेंगे, है ना। पर फिलहाल मुझे ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पर राजा ययाति की प्रारब्ध के बारे में बात करनी चाहिए, है ना, क्योंकि राजा ययाति की प्रारब्ध नहीं, यहाँ पे कर्म की बात चल रही है ना। जो राजा ययाति ने कर्म किया, है ना, विषय विषय वासनाओं में पढ़कर उन्होंने अपने हजारों वर्ष उन्होंने यूं ही व्यर्थ कर दिए। लेकिन उनके राजा ययाति के द्वारा किए जाने वाले पाप कर्म पुण्य जो भी थे वो तो वैसे भी शून्य हो गए, खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अंत समय पर अपने आप को प्रभु श्री श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। वो और देवयानी, जो माता देवयानी थी और ययाति, दोनों ने ही प्रभु के प्रति समर्पित कर दिया, समर्पण कर दिया, है ना। आपने जीवन में पिछले जन्म में कितना भी पाप किया हो, है ना, लेकिन आप समय रहते आपने प्रभु को समर्पित कर दिया है, स्वयं को प्रभु के चरणों में डाल दिया है ना। तो आपके जो पूर्व जन्म के जो पाप है ना, चाहे आपने कुछ भी किया हो, वो सब प्रभु क्षमा कर देते हैं, वो सब शून्य हो जाता है। यदि आपने नहीं किया ना, तो आप जन्मों जन्म, अनंत जन्मों तक, कोटि कोटि जन्मों तक आप भटकते रहोगे, आपको मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। जय श्री माता भैया। अ, कल की माता भैया, ये जो प्रभु की जो कथा है ना, ये जो 2028-29 30 के आसपास में जब प्रभु कली पुरुषकांत करेंगे, है ना, मलेच्छु का संहार करेंगे, ये तब स्वरूप धारण करेंगे प्रभु, है ना। ये कल की माधव, जो माधव एक रूप प्रभु का माधव है, एक कल की है, एक उससे भी ऊपर का धूम्रकेतु है, बड़ा अति भयानक स्वरूप है। जय श्री माता भैया। किसी माँ भाई का और कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं, अन्यथा फिर हम आज की इस सत्संग का हम यही समापन करते हैं। जय श्री माधव भैया। समापन करते हैं भैया, है। किसी माँ भाई का और प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं आप, अन्यथा फिर हम समापन की ओर चलते हैं। लगता है किसी माँ भाई का कोई प्रश्न नहीं है, तो तेजस भैया आज की सत्संग को यही समाप्त कर देते हैं। जी भैया। कोटी नरसिंह, कोटी नरसिंह, तेजस भैया आप कुछ कोटी नरसिंह के विषय में आप कुछ बताएंगे? जय श्री माता भैया। जय श्री माधव। आप रखिए इस विषय पे बात।
देखिए, कोटी नरसिंह आपको पता ही होगा कि भक्तराज प्रहलाद पर जब संकट आया था तो प्रभु ने नरसिंह रूप का धारण किया था। हाँ। उस समय पर एक 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 प्रहलाद था और जिस पर संकट आए थे। इस बार हजारों हजारों भक्त हैं हमारे, है ना, लाखों भक्त हैं जिन पर संकट आएगा। तो ऐसे में भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह कोटि नरसिंह स्वरूप धारण करेंगे, कोटि नरसिंह स्वरूप धारण करेंगे। ये वास्तव में होगा। ये भगवान नरसिंह का स्वरूप धारण करेंगे, धूमकेतु का भी रूप धारण करेंगे प्रभु। ऐसा नहीं कि प्रभु कल की रूप धारण करेंगे। कल की रूप माने एक, मतलब एक उनका जो मेन कैरेक्टर है ना, वो कल की है। और ये जो नरसिंह है और जो धूम्रकेतु, ये इनके साइड साइड बाय जो कैरेक्टर है ना, अलग अलग उनके रूप में कैरेक्टर आएंगे है ना। प्रभु। और अंत में प्रभु का राम रूप भी होगा। जब प्रभु हम्म। सत्युग की स्थापना कर देंगे ना, जब रामराज की स्थापना करेंगे, तब प्रभु राम स्वरूप में भी आएंगे, है ना। प्रभु की बहुत बड़ी लीला है। यानी ये कलयुग में भगवान कल के अवतार एक ऐसा अवतार है जहाँ प्रभु नरसिंह भी बनेंगे, जहाँ प्रभु धूम्रकेतु भी बनेंगे, है ना, जहाँ प्रभु आपका श्री राम भी बनेंगे आगे जाके। ये सब बनेंगे। तो कोटि नरसिंह भगवान कई, मतलब कोटि प्रकार के करोड़ों नरसिंह स्वरूप धारण करेंगे। हाँ जी अनुज भैया, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि तो कोई भी जो भी कथा सुनाता है ना, जो भी माँ भाई कथा सुनाता है, वो कथा सुनाते में इतना तल्लीन हो जाता है, इतना खो जाता है, उसे खुद आभास नहीं होता कि वो क्या सुना रहा है, क्या बोल रहा है। इतनी, मतलब इतनी गहराई से पहुंच जाता है। और उसका रीजन ये है कि वो कथा, वो सत्संग वो स्वयं नहीं कर रहा होता है, स्वयं प्रभु करवा रहे होते हैं उससे। स्वयं प्रभु ही उसको जो करवा रहे होते हैं, है ना। कोई कहने लगे कि मैं कथा करता हूँ या मैं मार्गदर्शन कर रहा हूँ, नहीं, हम कुछ भी नहीं करते। सब जो कुछ कर रहे हैं प्रभु ही कर रहे हैं, प्रभु ही मार्गदर्शन कर रहे हैं, प्रभु ही मार्गदर्शन ले रहे हैं। आपके रूप में भी माधव है जो मार्गदर्शन ले रहे हैं, और मेरे रूप में तेजस भैया के रूप में भी माधव ही है जो मार्गदर्शन दे रहे हैं। हम ना तो करता है ना भोगता है, करता भोगता दोनों प्रभु हैं, दोनों प्रभु हैं। हम तो सिर्फ प्रत्यक्ष मूक दर्शक बने बैठे हुए हैं, है ना। उनकी सेवा का अवसर ढूंढ रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। जय श्री माधव। जय श्री माधव भैया जी। ठीक है तेजस भैया, फिर आज समापन कर देते हैं, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है हमारा। जी भैया। जय श्री माधव भैया। तो जय श्री माधव भैया जी। सभी माँ भाई से अनुरोध है, आप कल 10 बजे या हम उससे पूर्व भी आ सकते हैं, है ना। जैसे कि आज हम लोग 10 बजे आए, तो उससे पूर्व भी तो आप जुड़ने का प्रयास कीजिएगा और सत्संग का आनंद लीजिएगा। कि सत्संग अभी चल रहा है, इंटरनेट रहे न रहे, फिर पता नहीं कब हमारा समय आ जाए सत्संग छूटने का। तो अभी समय है। ये मत देखिए कि कि हम उनका सत्संग सुनेंगे, उनका सत्संग नहीं, किन्हीं का भी सत्संग वही है ना। हम भी वही हैं जो हमारे बाकी लोग हैं, है ना। तो किसी का भेदभाव नहीं करना है। जहाँ सत्संग मिल जाए, जिस भी तरीके से, वह सत्संग ले लो बस, है ना। मार्गदर्शन ले लो बस। क्योंकि सत्संग का मतलब होता है कि सत्य का संग, जहाँ पर भगवान श्री नारायण की, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं चलती हो, वहां बैठ के आनंद लेना चाहिए। जय श्री जय माधव श्री भैया माधव जी, जय श्री भैया जी। समापन करते भैया, है ना। भैया। आप समापन कर देते, बहुत ज्यादा समय हो गया हमारा, है ना। तो जय ठीक श्री है माधव भैया, भैया। हम कल मिलते हैं 10 बजे हमारे जी कुछ भैया। अन्य कुछ अन्य सत्संगों के साथ में। जय श्री माधव भाई जी, जय श्री माधव, जय श्री माधव। जय श्री माधव भैया जी।